24/5/2022 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे बाप ही सदगुरु के रूप में तुम बच्चों से गारंटी करते हैं, बच्चे मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले जाऊंगा। ये गारंटी कोई देधारी कर न सके। मीठे बच्चे बाप ही सतगुरु के रूप में तुम बच्चों से गारंटी करते हैं, बच्चे मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले जाऊंगा। ये गारंटी कोई देदारी कर न सके। प्रश्न बाबा ने किया, तुम बच्चे ये कथा जो सुन रहे हो ये पूरी कब होगी? उत्तर, जब तुम फरिश्ते बन जाएंगे। वह भागवत तो 7 दिन की करते हैं, 15 दिन की ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, लेकिन बाबा ने कहा ये कथा कब पूरी होगी? जब तुम संपूर्ण फरिश्ते बन जाएंगे। कथा सुनाई जाती है पतित को, जब पावन बन गए तो कथा की दरकार ही नहीं। संपूर्ण बन गए तो कथा की दरकार नहीं। इसलिए सूक्ष्म वतन में पार्वती को शंकर ने कथा सुनाई, ये कहना ही गलत है, रॉन्ग है। सूक्ष्म वतन में पार्वती को अमर कथा कैसे सुनाएंगे? वहाँ तो वाणी की भाषा ही नहीं, वहाँ तो इशारों की भाषा होती है। तो भला सूक्ष्म वतन में शंकर जी पार्वती को कैसे अमर कथा सुनाएंगे? दूसरा प्रश्न है, शिव बाबा की महिमा में कौन से शब्द राइट हैं, कौन से रॉन्ग? उत्तर, शिव बाबा को अभोक्ता, असोचता, करण करावनहार कहना राइट है। कितना भी कैसा भी सीन सामने है, असोचता, अभोक्ता। कितनी नदियाँ, कितनी धारा पर तुझे लुभा नहीं पाए हैं। शिव बाबा को कोई लुभा पाया है? बाकी अकर्ता कहना राइट नहीं। करता है, करवाता है, उसके हाथ नहीं लेकिन हजारों हाथों से कार्य कराता है। हाजिर वो 1000 बुझाओं से वो दौड़ा दौड़ा आएगा, क्योंकि वह पतितों को पावन बनाते हैं। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, तू धरती पर आचार्य। ओम शांति। यह है बच्चों की पुकार कि बाबा अभी आ जाओ। इतना संसार के अंदर दुख बढ़ जाता है तो बच्चे पुकारते हैं कि बाबा तुम अभी आ जाओ, क्योंकि हम फिर से रावण राज्य में दुखी हैं, फिर से माया का परछाया पड़ गया है। अर्थात 5 विकार रूपी रावण ने हमको बहुत दुखी किया है। 5 विकारों रूपी रावण ने हमको बहुत दुखी किया है। रेस्पॉन्ड में बाबा कहते हैं, हाँ बच्चे ये तो मेरा नियम है, ये ज़रूर आ करके ही कहेंगे ना। बाबा ने कहा मैंने ये वायदा किया है ना, धर्म की अतिगिलानी के समय पर आऊँगा। तो ये बात बताएंगे कब? आकर के बताएंगे। परम धाम से तो ये बातें बता ना सके। हाँ बच्चे, जब जब धरती पर भारतवासी बिल्कुल ही भ्रष्टाचारी दुखी बने हैं, कितने गुरु करते हैं सदगति के लिए, परंतु वह किसी की सदगति तो करते नहीं। परंतु वह गुरु गुसाई तो किसी की सदगति कर ही नहीं सकते। सभी अंधों की लाठी तो एक ही प्रभु है। भले ही 2 नेत्र हैं लेकिन तीसरा नेत्र तो सबका बंद है। तो अंधों की लाठी तो एक ही प्रभु है। पहले पहले बाप जन्म देते हैं, अर्थात एडॉप्ट करते हैं। गुरु सदगति करते हैं। अभी ना कोई सदगति करते ना कोई बाबा है। अभी तो ना कोई सदगति करते और ना ही कोई बाबा है। अभी तुम कहते हो परम पिता परमात्मा हमारा बाबा भी है, गुरु भी है, टीचर भी है, सब कुछ है। उस एक को ही सतगुरु सत बाबा कह सकते हैं, और तो कोई सत बाबा हो नहीं सकता, सतगुरु हो नहीं सकता।
वह है सत बाबा, उनको सुप्रीम कहा जाता है। सतगुरु भी है, साथ में ले जाते हैं। सतगुरु भी है बाबा, साथ में ले जाते हैं। गारंटी है, और कोई गुरु गारंटी कभी नहीं करेंगे कि हम तुम आत्माओं को वापस ले जाऊंगा। वह जानते ही नहीं। ये सब हैं नई बातें, ये सब हैं नई बातें जो तुमको संगम पर सुनाई जाती हैं, और कोई नई बातें सुना ना सके। तुम जब इनको देखते हो तो बुद्धि में याद शिव को करना है। तुम जब ब्रह्मा बाबा को देखते हो तो भी बाबा ने कहा याद बुद्धि में शिव बाबा को करना है। वही बाप टीचर गुरु है। मनुष्य कोई गुरु करते हैं व टीचर करते हैं तो उनके शरीर को ही देखते हैं। आत्मा ही भिन्न शरीर धारण कर भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में आ जाती है। आज इस देश में जन्म हुआ, कल कौन से देश में हिसाब किताब हो, माँ चुकतू करने के लिए वहाँ जन्म हो जाए। तो बाबा ने कहा अच्छा बाबा तो एक है और एक बार आते हैं। भगवान तो एक ही और एक ही बार आते हैं। वह तो पुनर्जन्म नहीं लेते। संस्कार तो आत्मा में है। वह जब शरीर धारण करेगी तब वर्णन होगा ना। तुम बच्चे बाप की महिमा गाते हो। वह निराकार है, कभी साकार शरीर लेते नहीं। वह निराकार शिव बाबा कभी हमारी तुम्हारी तरह साकार शरीर लेते नहीं। शिव का अपना शरीर तो होता नहीं, परंतु ज्ञान का सागर पतित पावन सतगुरु है। बाबा भी है, राजयोग भी सिखाते हैं। जो ब्रह्मांड का सारे विश्व का मालिक है वही स्वर्ग का मालिक बनाएंगे ना। शरीरधारी तो बना ना सके। सिवाय बच्चों के बाप को कोई जानते ही नहीं। प्रभु मिलन के खेल निराले देखते हैं नसीबों वाले। सिवाय बच्चों के बाप को कोई भी पहचानते ही नहीं। तुम कहेंगे परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। कितनी वंडरफुल बात है, भगवान हमको पढ़ाते हैं। तो कहेंगे ये तो कोई शास्त्रों में नहीं है कि निराकार परम पिता परमात्मा शरीर में आते हैं। अरे शिव जयंती गाई जाती है, गीत में भी कहा रूप बदल कर आओ। गीत में भी कहा हे प्रभु रूप बदल करके आओ। तो वह किस शरीर किस रूप में आया। तुम्हारा तो ये है कर्म बंधन का शरीर। तुम्हारा तो ये शरीर कर्म बंधन का है। अच्छे कर्म से अच्छा पद, बुरे कर्म से बुरा पद मिलता है। बाबा ने कहा कितना भी छिप करके करो, कोई भी कर्म खुद से और उससे छिप नहीं सकता। इनके लिए तो ऐसा नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा इनके लिए तो ऐसा नहीं कहेंगे। मनुष्य तो पुनर्जन्म जरूर लेते हैं, बाप पुनर्जन्म नहीं लेते। उसने इस शरीर में प्रवेश किया है। बताते भी हैं शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। शिव तो निराकार हुआ, ब्रह्मा द्वारा कैसे करते हैं। शिव निराकार हैं, फिर ब्रह्मा के द्वारा कैसे करते हैं। क्या ऊपर से प्रेरणा देते हैं। ऊपर से प्रेरणा दे तो कोई समझ भी ना सके। पतित दुनिया में आते तो किस शरीर में आवे, जो राजयोग सिखावे। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। हम उनसे सुनते हैं, वह इस ब्रह्मा मुख से सुनाते हैं। शिव बाबा आया हुआ है, हम उनसे सुनते और वह ब्रह्मा मुख से सुनाते हैं। किसी न किसी मुख का तो आधार उनको लेना ही पड़ेगा। और सब देहधारी गुरु का नाम बताएंगे। तुम जानते हो निराकार शिव हमारा बाबा है। पहले तो बाबा जन्म देने वाला चाहिए ना। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। प्रजापिता को कुख से तो इतने बच्चे हो ना सके। कोई भी कोख से तो इतने बच्चों को पैदा कर ना सके। प्रजापिता ब्रह्मा के तो अथाह बच्चे हैं। ब्राह्मण कुल बहुत बड़ा है।
माता पिता भाई बहनों का वो छोटा संसार है, किस्मत वालों को ही मिलता ये दैवी परिवार है। जो ब्राह्मण फिर देवता बनेंगे, जब देवता बनेंगे तो एडॉप्शन नहीं होगी। एडॉप्शन अभी है, कितने ब्राह्मण हैं, कितनों ने तकदीर बनाई, कितने बनाने आए हैं। बच्चे जानते हम शिव बाबा के पास आए हैं, वही नॉलेज फुल है। कहते हैं मैं तुम बच्चों को ही ये नॉलेज सुनाता हूँ, मेरा अपना शरीर तो है नहीं। शिव बाबा कहते मेरा अपना शरीर तो है नहीं। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु कैसे शिव बाबा आया ये कोई नहीं जानते। शिव जयंती सिर्फ मनाते, लेकिन शिव बाबा कैसे आया ये कोई नहीं जानते। कहते भी हैं शिवरात्रि, और किसी देवता के आगे रात्रि शब्द नहीं लगाएंगे, ना राम के आगे, ना कृष्ण के आगे, ना दुर्गे के आगे, शिव के ही आगे रात्रि शब्द लगाते हैं। रात्रि में कृष्ण का भी जन्म दिखाते हैं। शिव जयंती के बाद फट से श्री कृष्ण का जन्म होता है। शिव बाबा जब धरती पर आते हैं तो श्री कृष्ण की आत्मा 16 कला संपूर्ण बनती है, और शिव बाबा का पाठ पूरा होता वैसे ही श्री कृष्ण की दुनिया आ जाती है। शिव का जन्म तो है संगम पर, ब्रह्मा की रात पूरी हो फिर दिन शुरू होता है, उसी संगम पर बाप आते हैं। ये है बेहद की रात्रि, वो है हद की रात्रि। आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात। इस समय तुम्हारे लिए दिन और सारी दुनिया के लिए रात। भक्ति मार्ग में धक्के ही खाते रहते हैं, भगवान मिलता ही नहीं है, तो अंधियारा ठहराना बिल्कुल ही बुद्धिहीन है। गाते हैं परम पिता परमात्मा ऊपर है, फिर कहते हैं तीर्थ यात्रा पर भी भगवान मिलेगा, दान पुण्य से भी मिलेगा। कितना समय तुमने धक्के खाए हैं, अनेक मतें हैं, इसलिए कहा जाता है भक्ति मार्ग है ब्रह्मा की संपूर्ण रात। रात में भटकते रहते हैं, धक्के खाते खाते दुर्गति को पाकर पाप आत्मा बन पड़ते हैं। विकार से पैदा होने वाले को ही पाप आत्मा कहा जाता है। तुम ऐसे तो नहीं कहेंगे कि श्री कृष्ण कोई विकार से पैदा हुए, नहीं, वह तो योग बल से पैदा होते हैं। योग का बल से श्री कृष्ण की आत्मा जन्म लेती है। इन बातों को तुम भारतवासी ग्रस्त धर्म वाले ही जानते हो। सन्यासी इन बातों को ना जानते हैं और ना ही मानते हैं। सन्यासी तो इन बातों को ना जानेंगे और ना ही मानेंगे। बाप कहते हैं लाडले बच्चे, सतयुग में तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में थे, फिर पुनर्जन्म लेते पतित भी बनते हो। बाबा ने कहा इसलिए गृहस्थी आश्रम कहा जाता है, और कहते गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं। लेकिन कब था? सतयुग में था, जब गृहस्थी पवित्र थे। अब पतित बन गए, अब इसको आश्रम नहीं कह सकते। भारत पवित्र था, देवताओं का राज्य था, वहाँ शांति भी थी। यूं शांति धाम निर्वाण धाम है, परंतु सतयुग में भी तुमको वर्षा मिला हुआ है, इसलिए वहाँ कभी अशांत होते नहीं। 16 कला संपूर्ण आत्मा होने के कारण वहाँ विकारों का नाम निशान नहीं, इसलिए वहाँ कभी अशांत होते नहीं। एक दो को दुख दे कभी अशांत नहीं करते, कोई भी किसको दुख नहीं देते। यहाँ तो बच्चे भी माँ बाप को दुख दे अशांत कर देते हैं, क्योंकि रावण का जन्म कैसा दिखाते। रावण जब जन्मा तो पत्थर गिर रहे थे, रावण जब जन्मा तो क्रूर जीव जंतु की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वास्तव में इस समय ही रावण का राज्य है। सतयुग में जब बच्चा जन्मता है तो श्री कृष्ण की दुनिया में क्या दिखाते हैं? चारों तरफ से कितनी सुगंधित हवाएं चल रही थी, मौसम बहुत अच्छा था। तो वह सतो प्रधान आत्माओं की दुनिया और ये तमो प्रधान आत्माओं की दुनिया।
तो बाबा ने कहा अभी तुम शांति के सागर से बरसा ले रहे हो, वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। यहाँ भी तुम्हारी वह अवस्था चाहिए, आपस में लून पानी नहीं होना चाहिए। लड़ना झगड़ना निंदा स्तुति नर और मानस एक समान। पहले पहले तो ये निश्चय चाहिए बेहद का बाप आया हुआ है, हमको दुख की दुनिया से ले जाएंगे घर। सतयुग में तो बाप आते नहीं, यहाँ आकर इन खिड़कियों से नैनों से तुमको देखते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा के नैनों से तुमको देखते हैं। इनकी आत्मा भी देखती है, शिव बाबा की आत्मा भी देखती तो ब्रह्मा बाबा की भी, शिव बाबा भी देखते तो ब्रह्मा बाबा भी देखते हैं। एक शरीर में दो आत्माएं कैसे हो सकती हैं? मनुष्य नहीं मानेंगे, इस बात को मनुष्य नहीं मानेंगे। अरे तुम ब्राह्मण खिलाते हो, पति की अथवा बाप की आत्मा को बुलाते हुए आकर बोलती है तो दो आत्मा हुई ना। तो ऐसे ही शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, उनसे पूछते हैं तो दो आत्मा हुई ना। बाबा कहते हुए आत्मा आकर बैठती नहीं है, ये हो ना सके। बाप को तो अपना शरीर है नहीं, शिव बाबा को तो अपना शरीर है नहीं, वह तो आ सकता है ना। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं, वह तो आ सकता है ना। 5000 वर्ष पहले भी हमने ऐसे कहा था कि साधारण बूढ़े तन में भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ में आता हूँ। बाबा ने कहा 5000 वर्ष पहले भी तुमसे ऐसे मैंने कहा था। 5000 वर्ष पहले भी तुम यहीं पर मुझे मिले थे। जरूर मनुष्य के तन में आएगा, ना कि बैल पर आएगा। सूक्ष्म वतन में शंकर के आगे बैल कहाँ से आया? अगर शंकर की अथवा शंकर पार्वती की पूजा करते हैं तो मैं साक्षात्कार करा देता हूँ। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अटूट निश्चय जब रख लेते किसी भी देवी देवता में और साक्षात्कार की अथाह चाह रखते तो शिव बाबा वह मनोकामना भी अल्पकाल के लिए पूरी कर देते हैं। बाकी ये दिखाया है शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। बाबा ने कहा ये तो झूठ है, शंकर क्यों कथा सुनाएंगे? शंकर को कथा सुनाने की क्या ज़रूरत? सूक्ष्म वतन में तो दरकार ही नहीं। तुम फरिश्ते बन जाएंगे तो कथा पूरी होगी। कथा सुनाई जाती है पतित को पावन बनाने के लिए। बाबा अमर कथा सुनाते हैं, अमर लोक में ले जाने लायक बनाते हैं। अमर लोक सतयुग को कहा जाता है। बाबा कहते हैं अमर लोक सतयुग को कहा जाता ये है मृत्यु लोक। घड़ी घड़ी मनुष्यों की मृत्यु होती रहती है, एक श्वास का भी भरोसा नहीं। इसलिए कहते शुभ कर्म में ना देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। जिंदगी को सफल अब करो, श्वासों का भरोसा नहीं। आज बाबा ने पूछा शिव बाबा स्नान करते हैं? बोला बाप दादा करते हैं। हमने कहा स्नान तो दादा करते हैं ना, शिव क्यों करेगा? शिव को तो अपना शरीर ही नहीं। बाबा ने कहा उनको थोड़े ही पाखाने में जाना है जो स्नान करे। शिव तो अभोक्ता है ना, ये समझ की बात है ना। वह थोड़े ही अपवित्र बनते हैं, शिव बाबा थोड़े ही अपवित्र बनते हैं जो स्नान करेंगे। वह तो आते ही हैं पतितों को पावन बनाने के लिए। शिव बाबा तो पतितों को पावन बनाने के लिए ही धरती पर आते हैं। करण करावन हार अभोक्ता असोचता है, कोई सोच नहीं, कोई भोग नहीं। अकर्ता कहना रोंग हो जाता है। पतितों को पावन करते हैं ना, और कोई पतितों को पावन कर नहीं सकता। किसकी ताकत नहीं जो एक भी पतित मनुष्य को पावन बना दे। यह काम तो शिव बाबा का ही है जो सृष्टि पर आकर के पतितों को पावन बनाते हैं। करण करावन हार है ना,
खांसी हुई इनकी आत्मा का ये शरीर रूपी बाजा डिफेक्टेड हो गया तो शिव बाबा क्या करेगा? तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव बाबा के बाजे में डिफेक्ट हुआ। बाबा ने कहा ये किसका बाजा है? ब्रह्मा बाबा का है। तुम नहीं कहेंगे कि शिव बाबा के बाजे में डिफेक्ट हुआ। नहीं, ये शरीर उनका नहीं, लोन लिया हुआ है। ये शरीर शिव बाबा का नहीं, शिव बाबा ने तो इस शरीर को लोन लिया हुआ है। लोन ली हुई चीज़ टूट जाती है तो धनी की टूटेगी ना। शिव बाबा इस शरीर का धनी नहीं है, थोड़ी सी देर के लिए आता है और ज्ञान सुना करके वापस चला जाता है। धनी तो ये ब्रह्मा है, उसने ये किराए पर लिया है। पर किराया कितना ज़बरदस्त देते, जो सतयुग का राजकुमार ही बना देते हैं। ये भाग्यशाली रथ है, बैल एक ही है, फिर गऊ मुख भी कहते हैं। बाबा कहते बरोबर कोई कोई बच्चियाँ इतनी होशियार नहीं है, किसको उठाना है तो मैं बच्चों में जाकर उठाता हूँ। पतित दुनिया में पतित शरीर में तो आना ही होता है, पवित्र दुनिया में आकर के वो क्या करेंगे? तो किसका कल्याण करने के लिए भी बच्चों में प्रवेश करता हूँ। किसी का कल्याण करना है तो शिव बाबा किसी में भी प्रवेश करके सर्विस करके चला जाता है। बच्चे नहीं समझेंगे, उनसे भी वह सुनने वाले बड़े तीखे हो जाते हैं। ये बाप की मदद मिलती है, एक तो निश्चय बुद्धि है, दूसरा फिर दृष्टि मिलती है। बाबा कहते मैं प्रवेश कर सकता हूँ, ऐसे नहीं मैं सर्वव्यापी हूँ, सबके अंदर नहीं हूँ, मैं प्रवेश कर सकता हूँ। मुझे बहुरूपी क्यों कहते हैं? जो जिसकी पूजा करते उनका साक्षात्कार कराता हूँ, इसलिए भक्तों ने भगवान को बहुरूपी कहा। साक्षात्कार में ऐसे देखते हैं कि जैसे सामने आ रहे हैं। विष्णु का साक्षात्कार होता है, विष्णु चेतन हो जाता है, माथे पर हाथ रखते हैं, कहते मुझे चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। परंतु उनसे फ़ायदा क्या हुआ? चलो विष्णु का साक्षात्कार हो गया तो उससे फ़ायदा क्या हुआ? कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। सिर्फ दिल खुश हुई, मुझे भगवान का दीदार हुआ, पाप तो कटे नहीं। भक्ति में दीदार बहुत होते हैं, क्योंकि दीदार की ही चाह होती है, परंतु इससे सदगति को नहीं पाते। जबकि गाते हैं सदगति दाता पतित पावन एक ही बाप है। विष्णु नहीं हो सकता, पतितों को पावन बनाने वाला विष्णु नहीं हो सकता। वह बाप थोड़े ही होंगे, बाप एक है, फिर उनका बच्चा भी एक है, प्रजापिता ब्रह्मा। ऐसे कभी नहीं कहेंगे प्रजापिता विष्णु व शंकर। प्रजापिता एक, फिर उनसे ब्राह्मण एडाप्शन होती है। बच्चे जानते हम पहले ब्राह्मण बनते फिर देवता बनते हैं। बच्चे जानते पहले तो हम ब्राह्मण बनते और फिर उसके बाद फट से देवता बनते हैं। ब्राह्मणों की माला एक्यूरेट बन ना सके, क्योंकि अदल बदल होती रहती है। आज बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं, कल माया आ गई तो पुरुषार्थहीन हो जाते हैं। कोई गिरते कोई मरते रहते हैं, फिर क्या करेंगे? उनको निकाल देंगे। रुद्रमाला अंत में ही एक्यूरेट बनेगी, लास्ट के समय में ही रुद्रमाला एक्यूरेट बनेगी। ये मीठी मीठी बातें बाप ही बैठ करके बच्चों को सुनाते हैं, और कोई ऐसी मीठी मीठी बातें सुना ना सके, और कोई को पता ही नहीं है। कितने हैं जो कहते हे राम जी संसार बना ही नहीं है, कितने जो कहते हैं भगवान ऐसा संसार क्यों बनाया। अब रामचंद्र तो यहाँ से प्रालब्धि लेकर के जाते, उन्होंने थोड़ी ना ऐसा संसार बनाया है, वो तो खुद ही शिव बाबा से प्रालब्धि लेकर के त्रेता युग में आकर के राज्य करते हैं। त्रेता में जाकर बाबा ने कहा यहाँ से प्रालब्धि लेते, त्रेता में जाकर राजा बनते हैं। उनको फिर अज्ञान कहाँ से आया?
जो वशिष्ठ उनको ज्ञान दे कि संसार बना ही नहीं है। बाबा ने कहा उनको अज्ञान कहाँ से आया, वहाँ तो आत्मा का ज्ञान होता है सतयुग त्रेता में। बाबा कहते ये सृष्टि का चक्र है, सभी बातों में मूझे हुए हैं, कोई भी नहीं जानते ना समझ सकते हैं। मनुष्य तो सभी बातों में मूझे हुए, कोई ना जानते हैं ना समझ सकते हैं। शिव बाबा को ही गुम कर दिया है। शिव जयंती मनाते भी हैं परंतु समझते नहीं। श्री कृष्ण ही सांवरा बनता है। बाबा आते भी तब हैं जब इनको सांवरे से गोरा बनाना है। शिव जयंती के बाद झट श्री कृष्ण का जन्म होता है। शिव बाबा आकर राजयोग सिखाते हैं। किसको? ब्राह्मणों को, प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली को। वही फिर राजा रानी बनते हैं। राजयोग का राज जो जाने, राजा ही पद पाए, राजाओं का बन जाए, राजा शिव से योग लगाए तो फिर राजा रानी बनते हैं। शिव बाबा चले जाएंगे फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। तो बाप ने कृष्ण को ऐसा बनाया है। उन्होंने फिर बाप के बदले कृष्ण का नाम लगा दिया, क्योंकि श्री कृष्ण की आत्मा शिव बाबा के एक एक गुणों को धारण कर लेती है, बाप समान बन जाती। इसलिए भक्तों ने श्री कृष्ण को भगवान कहा। कृष्ण को द्वापर युग में ले गए हैं। अब शिव बाबा राजयोग सिखाते हैं। तुम जानते हो हम स्वर्ग की राजधानी स्थापन कर रहे हैं। और भी बहुत प्रिंसेस बनते हैं। संगम और सतयुग का किसको भी पता नहीं है, ना तो संगम का पता और ना एक्यूरेट सतयुग का पता। उन्होंने तो सतयुग में भी अकासुर बकासुर दिखा दिए हैं। मैं आता ही हूँ कल्प के संगम पर, उन्होंने फिर युगे युगे कह दिया है। अब हर युग में भगवान आ जाए तो कलयुग आने की जरूरत ही नहीं पड़े। सो भी 4 युग होते हैं। द्वापर के बाद कलयुग होता है। फिर उस द्वापर युग में आकर क्या करेंगे? और आ गए द्वापर युग में तो फिर कलयुग क्यों आया? ज्ञान के बाद तो सदगति होनी चाहिए। उतरती कला में सबको जाना ही है। मेरा तो पार्ट ही तब है जब चढ़ती कला होती है। मैं सतयुग त्रेता के सुख देखने के लिए कभी नहीं आता। इनको तो नीचे उतरना ही है। तुम बच्चों को 84 जन्म पूरे करने हैं। ऊंचे ते ऊंच है ब्राह्मण बड़, ब्राह्मण फिर देवता क्षत्रिय, ये वर्ण भी भारत में गाए जाते हैं। विराट रूप का चित्र बनाते हैं, उनमें ब्राह्मणों को और शिव को गुम कर दिया है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। ये परम ज्ञान अब तक ना सुना ना लिखा गया है किताबों में। भगवान पढ़ाएंगे सन्मुख सोचा ना कभी भी ख्वाबों में। शिव बाबा आकर एडॉप्ट करते ब्रह्मा द्वारा, शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। बाकी सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा हुआ कैसे प्रजापिता बन सकते हैं? पहले ये निश्चय चाहिए बरोबर हुआ बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। पहले तो बाबा ने कहा ये निश्चय चाहिए हुआ बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। कहते भी हैं सदगति दाता एक है, परंतु उनका नाम रूप देश काल नहीं जानते हैं। कहते सदगति दाता तो एक ही है, लेकिन ना नाम जानते, ना रूप जानते, ना देश जानते। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, शांति के सागर बाप से शांति, सुख का वर्षा ले शांत चित्त रहना है। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो। योगी का एक एक अंग शीतल होता है। कभी किसी को दुख दे अशांत नहीं करना है। लून पानी नहीं होना है। नंबर 2, बाप समान अंधों की लाठी बनना है। बाप की मदद लेने के लिए निश्चय बुद्धि बन सेवा करना है।
बाप की अगर मदद लेनी है तो नुच्चा बुद्धि होकर के सेवा करना है। वरदान, एक के पाठ को स्मृति में रख तपस्या में सफलता प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भव। एक के पाठ को स्मृति में रख तपस्या में सफलता प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भव। स्पष्टीकरण, तपस्या की सफलता का विशेष आधार व सहज साधन है। एक शब्द का पाठ पक्का करो। तपस्या अर्थात एक का बनना। तपस्या अर्थात मन बुद्धि को एकाग्र करना। तपस्या अर्थात एकांत प्रिय रहना। तपस्या अर्थात स्थिति को एक रस रखना। तपस्या अर्थात सर्व प्राप्त खजानों को व्यर्थ से बचाना। जो भी खजाने मिले हैं उन खजानों को व्यर्थ से बचाना अर्थात एको नामी करना। इस एक के पाठ को स्मृति में रखो तो निरंतर योगी सहज योगी बन जाएंगे, मेहनत से छूट जाएंगे। स्लोगन, आज्ञाकारी वो है जो मन और बुद्धि को मनमत से सदा खाली रखते हैं। आज्ञाकारी वो हैं जो मन और बुद्धि को मनमत से सदा खाली रखते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।